हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुड लाइफ। दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि जब हम लाइफ में किसी मुसीबत में या किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो उसे और क्यों खोदने लगते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को कौन नहीं जानता। ये अपने अनऑर्थोडॉक्स एंड इनोवेटिव क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए बहुत पॉपुलर हैं। ये कई बार आईपीएल प्लेयर ऑक्शन में हाईएस्ट प्राइस पर खरीदे गए हैं। पिछले 7-8 सालों में उनकी आईपीएल की सैलरी या आईपीएल की इनकम का ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ा है। पर क्या उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी उसी स्पीड से बढ़ा है? नहीं। स्पेशली किंग्स 11 पंजाब के ओनर्स और फैंस से पूछिए, हर साल उनसे बहुत उम्मीद लगाते हैं, पर वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते और कोई अटपटा सा शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं। वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, पर अक्सर डिसअपॉइंट कर देते हैं। मैं खुद भी पर्सनली उनके शॉट्स देखना बहुत पसंद करता हूँ। 2014 और 2017 के आईपीएल को छोड़ दिया जाए तो हर साल उनका बैटिंग एवरेज 10 to 20 के बीच में ही रहा है, जो कि एक स्टार प्लेयर के लिए थोड़ा सा नीचे है। आईपीएल 2020 में उन्हें किंग्स 11 पंजाब ने बाई किया था 10.75 करोड़ में, वन ऑफ द हाईएस्ट। आईपीएल 2021 में 14.25 करोड़ पे किए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। आईपीएल टीम स्पेशली किंग्स 11 पंजाब उन्हें ऑक्शन में खरीद तो लेती है बिगेस्ट प्राइस पर जब वो खराब परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली तो उनको हटा नहीं पाती। जो नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें हमेशा प्लेइंग 11 में ही रखा जाए। उन्हें डगआउट में 1 और 2 मैचेस के लिए बिठाया जा सकता है और किसी इन्फॉर्म प्लेयर को प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है। पर मैक्सवेल ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेलते हैं और वो एक के बाद एक खराब परफॉर्मेंस देते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी सारे मैचेस में उन्हें खिलाया जाता है? टीम मैनेजमेंट क्या सोचकर उन्हें सारे मैचेस खिलाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। नो वन कैन डिनाई द टैलेंट ही हैज। काफ़ी टैलेंटेड है वो। एक बड़ा कारण यह हो सकता है संक कॉस्ट बायस फ्रॉम द साइड ऑफ टीम मैनेजमेंट और द टीम ओनर्स। इकोनॉमिक्स में संक कॉस्ट वह कॉस्ट है जहां आप ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं और वह रिकवर नहीं हो सकता। जैसे कि किसी रिटेल शॉप से बड़ा पाव खरीदना, पर पहली बाइट लेते ही आपको मालूम होता है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, पैसे वेस्ट। अब आपके पैसे दुकानदार के पास जा चुके हैं, आप एक बाइट भी ले चुके हैं उसकी, तो वो रिकवर नहीं हो सकते। फिर आप सोचते हैं कि अब पैसे खर्च हो ही चुके हैं तो पूरा बड़ा पाव खा ही लेते हैं। यही संक कॉस्ट बायस है। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट ग्लेन मैक्सवेल के केस में भी है। टीम मैनेजमेंट उन्हें ऑलरेडी काफ़ी पैसे देकर खरीद चुका है। अब उनको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएंगे तो फैंस क्या सोचेंगे, क्रिटिक्स क्या सोचेंगे और उन करोड़ों रुपयों का क्या होगा? संक कॉस्ट बायस यह एक्सप्लेन करता है कि हम जिस प्रोडक्ट जैसे कि बड़ा पाव में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम उसी बड़ा पाव को पूरा खाते हैं, चाहे उससे होने वाला पेन, जो कि यहाँ पर बैड टेस्ट है, उसके बेनिफिट से कहीं ज़्यादा हो। क्योंकि 20 रुपये का बड़ा पाव लिया है तो उसकी वैल्यू भी वसूलनी है ना, चाहे बड़ा पाव हो या कोई प्रोडक्ट या सर्विस। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, संक कॉस्ट बायस। दोस्तों, हम लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनली इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं, ना कि रेशनली माइंड का यूज़ करके, जो कि कई बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनली जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी लाइफ को हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। नो। इनफैक्ट अगर आप अपनी जॉब या वर्क प्लेस में हमेशा सेट फील करते हैं, लो ऑन एनर्जी रहते हैं, तो जस्ट क्विट। आपके इमोशंस, आपकी गट फीलिंग आपको सही इंडिकेशन दे रहे हैं। आपको सेम जॉब में कंटिन्यू करने के लिए अननेसेसरी खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि क्यों आपने इस जॉब को चूज़ किया, क्यों इस कंपनी को ज्वाइन किया। डेविड एप्स्टीन अपनी बुक रेंज में कहते हैं कि किसी चीज़ में समय या पैसा लगाने के बाद हम उसे छोड़ने से कतराते हैं, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हमने अपना समय और पैसा बर्बाद किया, भले ही वह पैसा पहले ही वेस्ट हो चुका हो। हम कई कारणों से ऐसा करते हैं। इमीडिएट पेन से बचने के लिए अगर बेस्वाद बड़ा पाव डस्टबिन में फेंक देंगे तो पेन होगा, राइट? आपने 20 रुपये खर्च किए हैं उसमें। और सेकंड, ये फॉल्स बिलीफ कि अगर किसी प्रोजेक्ट, किसी टास्क या असाइनमेंट को बीच में छोड़ देते हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ओनली लूजर्स क्विट करते हैं। पर अगर आप जा ही गलत रास्ते पर रहे हो तो उस रास्ते को बीच में क्विट करना सही डिसीजन है। नंबर 3, फॉल्स रेपुटेशन। ये सोचना कि जो डिसीजन हमने लिया है या जो गलत डिसीजन हमने लिया है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक तरह से फेलियर का एहसास होता है। इस फेलियर वाली फीलिंग से बचने के लिए हम उस टास्क में जिसमें पहले ही हमारा समय और पैसे खर्च हो चुके हैं, हम उस पर और पैसा और टाइम खर्च करते हैं और उसी के साथ चिपके रहते हैं। नए बेटर ऑप्शंस को इग्नोर कर देते हैं। एक झूठी होप में रहते हैं कि शायद टाइम के साथ सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। यह एक साउंड डिसीजन नहीं है, इसलिए एक तरह का बायस है, संक कॉस्ट बायस। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे यह बायस और बेहतर समझ में आए। इमेजिन कीजिए कि आप 250 रुपये खर्च करके मूवी टिकट खरीदते हैं। थिएटर जाकर पहले 15 मिनट में ही आपको मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आपको लगता है कि क्या फालतू मूवी सेलेक्ट की, पैसे बर्बाद हो गए।
शुरू के 15 मिनट में ही आपको पता लग जाता है कि आपके 250 रुपये ऑलरेडी डूब चुके हैं, पर आप 2 घंटे फिर भी बर्बाद करके आओगे, जबकि आप अगले 2 घंटे कहीं और एंजॉय कर सकते थे, पर मोस्टली नहीं करते टिकट पैसे वसूल करने के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप बावर्ची रेस्टोरेंट में 300 रुपये की कोई डिश ऑर्डर करते हैं, आधी प्लेट फिनिश करने तक आपका पेट भर जाता है एकदम फुल, पर आप बाकी प्लेट का खाना भी खा जाते हैं ज़बरदस्ती अपने पेट को स्टोरेज टैंक बनाकर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके 300 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। लोग ऐसे तर्क देते हैं कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। भारत में 15% लोगों को 2 टाइम का पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। ऐसे खाना वेस्ट करना खाने का अपमान है। इस तरह के लॉजिकल स्टेटमेंट से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें सही में भूखे लोगों की चिंता है या खाना वेस्ट होने की चिंता है, तो एक ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम भूखे लोगों के लिए कैसे फूड का अरेंजमेंट करें। एक्चुअल में हम यहाँ इमोशनली अपने 300 रुपये के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। हम यह नहीं देखना चाहते कि 300 रुपये की हमारी प्लेट से आधा खाना मतलब कि 150 रुपये वेस्ट हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट से। इमेजिन आपने बिजनेस पोटेंशियल देखकर अच्छा से रिसर्च करके ABC टेक्नोलॉजीज स्टॉक में इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद स्टॉक की वैल्यू आधी रह जाती है, बिजनेस ग्रोथ नेगेटिव रहती है, स्टॉक के फंडामेंटल्स बिगड़ जाते हैं। स्टॉक को सेल करके नुकसान कम करने के बजाय आप उसको और खरीदते हैं कम प्राइस पर, एवरेज डाउन करते हैं क्योंकि आप लॉस बुक नहीं करना चाहते। ऐसा करना आपके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फेलियर का टैग देगा। इन रियलिटी आप अपने नए पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय खराब परफॉर्म करते स्टॉक में और फेंक रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पार्टनर या फिर अपनी 5 साल लंबी जॉब के बारे में सोचिए। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कितना भी डैमेज क्यों ना हो जाए, टॉक्सिक क्यों ना हो जाए, हम फिर भी उस रिलेशन को रिपेयर करने में लगे रहते हैं। हम उस रिलेशन या जॉब को छोड़ने से कतराते हैं क्योंकि इसका मतलब होगा कि हमने हमारी इमोशनल एनर्जी और इन्वेस्टमेंट सही जॉब और पार्टनर में नहीं लगाया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, संक कॉस्ट बायस हमारी लाइफ में डे टू डे डिसीजन से लेकर लॉन्ग टर्म डिसीजन पर भी काफ़ी इंपैक्ट डालता है। हम ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं जो इलॉजिकल होते हैं, सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों डूबते हुए इन्वेस्टमेंट्स, जॉब्स, रिलेशंस के ऊपर अपना टाइम और रिसोर्सेज थ्रो करते हैं? इसके पीछे प्राइमरली 2 रीजंस हैं। 1, कमिटमेंट बायस। ह्यूमन टेंडेंसी है, हम पुराने लिए हुए डिसीजन से चिपक सा जाते हैं, भले ही वह डिसीजन हमें गेन से ज़्यादा पेन दे रहा हो। खुद को ज़बरदस्ती जस्टिफाई करते हैं, सोचते हैं कि हम तो बुद्धिमान हैं, हमसे कैसे गलती हो सकती है, जो पहले डिसीजन लिया वो सोच समझ कर ही लिया था हमने, गलत तो नहीं हो सकता। बिल्कुल अंतिम सांस तक जस्टिफाई करते रहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, पब्लिक के सामने कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं। ये नहीं दिखाना चाहते कि हम गलत डिसीजन भी लेते हैं। अगर हम अपना पार्टनर या अपनी जॉब फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे तो पब्लिक के सामने हम कंसिस्टेंट नहीं दिखेंगे, क्रेडिबिलिटी का इश्यू हो जाएगा। वेरी फ्यू पीपल विल ट्रस्ट यू। पर दोस्तों, हम इंसान हैं, गलतियां तो होंगी ही हमसे, चाहे रिलेशन हो, जॉब हो या फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट। दूसरा कारण है लॉस अवर्जन। डेनियल kahneman के अकॉर्डिंग हम इमोशनली लॉस से ज़्यादा पेन फील करते हैं कंपेयर टू इक्विवेलेंट प्रॉफिट्स। इसलिए हम मूवी थिएटर के 250 रुपये के नुकसान को बचाने की पहले सोचते हैं और 2 घंटे मूवी में अपने दिमाग का दही करते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि अगर थिएटर का उतना टाइम कहीं और किसी क्रिएटिव या एंटरटेनिंग चीज़ में स्पेंड किया जाए तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम एंड एफर्ट लॉस में चले जाएगा अगर हमने अपने पुराने डिसीजन को फॉलो करना छोड़ दिया तो। पुराने इन्वेस्टमेंट से पुल आउट करने से होने वाले पॉसिबल लॉस से बचने के लिए हम पुरानी इन्वेस्टमेंट पर ही टिके रहते हैं। विल रोजर्स कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ होल इज़ टू स्टॉप डिगिंग। लेकिन इस एडवाइस को फॉलो करना आसान नहीं है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट, रिलेशन में इन्वेस्टमेंट ना केवल फाइनेंशियल है बल्कि इमोशनल भी है, चाहे वो आपकी बाइक हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर। होप यू लाइक द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ।